सती को आता हुआ तो उठे और घर के अंदर चले गए। मां ने देखा तो मां भी उठी, अपने काम में लग गई। और बहनों ने देखा तो एक दूसरे से बातें करने लगी, कैसे आ रही है, बिना बुलाए भागती आ रही है, पागल है। और किसी ने यह भी नहीं सती से पूछा कि तुम आई क्यों। अब हुआ ऐसा, पहुंची पर बात नहीं पहुंची, और पहुंची बिनाई ठलाई भई, और पूछी न पिता ने बात लगी, मैया ने पीती घुमाई गई। किसी ने नहीं पूछा कि तुम क्यों आई। अब सती जी आंगन में बैठ करके घुटनों में अपना सर छुपा करके रोने लगी। सोचने लगी, परमात्मा ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे तो भूल पे भूल ही बनती आई। सबसे पहली भूल बनी जो मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, जो भी अपने राम के पास चली गई जांच करने को। दूसरी भूल बनी जो मैंने अपने पति से झूठ बोल दिया। और आज उससे भी बड़ी भूल पड़ गई जो मैं बिना बुलाए अपने पिता के घर गाय को चली आई। मुझे नहीं आना चाहिए था, मुझे नहीं आना चाहिए था। कोई कोई कर्म न किया, लगी लगी बोले बाबा की याद करके लगी। सती जी रोने लगी, ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो बिना बुलाए गाय को चली आई, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। और सती को कोई छुपाने वाला भी नहीं है, आंगन में अकेली बैठ करके रो रही। लेकिन जब मां ने अपनी बच्ची को रोता हुआ देखा तो मां का कलेजा कुछ अलग होता है। श्रोता, मां अपने लड़की को बहुत प्यार करती है। तो मां ने जब सती को रोता हुआ देखा तो भागी और भाग करके अपनी बेटी की आंसू पोंछे, बोले बेटी रो नहीं, और रो नहीं बेटी, तुम्हारे पिता के सामने हमारी कोई पेश नहीं चली, इसलिए निमंत्रण नहीं भेजा, सती रो नहीं। सती जी और तेज रोने लगी, बोली मैया अब इन बातों में रखा ही क्या है, अब इन बातों में कुछ नहीं रखा मां, क्योंकि लड़की के लिए सिर्फ दो ही घर होते हैं, एक पिता का घर और दूसरा पति का घर। उधर शंकर जी हमसे नाराज बैठे हैं और इधर तुम लोग भी हमसे नाराज हो। जब लड़की के पति नाराज हो जाए, पिता भी नाराज हो जाए, तो लड़की अम्मा बोलो कौन से घर में जाएगी। ए भैया बड़ा गलती हो गई हमसे। उधर शंकर जी नाराज बैठे हैं, इधर आप लोग हमसे नाराज बैठे हो और रोने लगी। ऐसी बनी गई भूलना भारी, जो गई जीवन की तुम्हारी, ऐसी हुई गई भूलना। क्या करूं मां, मैं क्या करूं, शादी मेरी हुई है उस दिन से तुमने भी हमारी याद नहीं की। ऐसी हुई गई भूलना कहानी, एक माटी लौटाए नारी, ऐसी हुई गई भूलना।
मां के पास उठी और जहां यज्ञ कुंड बना है सोता बंधु वहां पहुंची। क्या देखा सती ने कि सब देवताओं का भाग है लेकिन शंकर जी का कोई भाग नहीं है। और जब शंकर जी का अपमान सती ने देखा तो सती से रुका ही नहीं गया। कहने लगी है देवताओं, बात गलत किया तुमने, जो तुमने मेरे पति का अपमान किया। और एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का अपमान कभी सहन नहीं कर सकती। मैं अब जिंदा वापस घर लौट के नहीं जाऊंगी, अब मैं अपने पति को मुंह नहीं दिखाऊंगी। बैठ करके सती एक बात बोली, चलते चलते अगर तुम कैलाश पर्वत पे पहुंच जा तो मेरे पति से जाकर ये कह देना, बोली हमें एक वरदान जरूर दे देना। बोली सती जी छलांग लगा गए तो शरीर जल करके राख हो गया। ये परिणाम हुआ बिना बुलाए जाने का। खबर मिली भोले बाबा को, सती जी अपने पिता के घर मरी गई। क्रोध में आए, जटा को खोल करके जमीन पे पटका तो एक वीरभद्र नाम का बहादुर पैदा हो गया। बोले जा दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो, महात्मा को भंग कर दो और दक्ष का सर काट करके उसी अग्निदेव में डाल दो। भागा है वो वीरभद्र, महात्मा को अंग भंग कर दिया, किसी का हाथ काट दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, उस दक्ष का सर काट करके उसी अग्नि कुंड में ही डाल दिया। देवता लोग भगवान शंकर से विनती करते, प्रभु क्रोध शांत करो, जो होना था वो तो हो गया, भगवान इन महात्मा को ठीक करो।
इन दक्ष को जिंदा करो। तो शंकर जी बोले ये दक्ष तो जिंदा नहीं होगा, क्योंकि इसका सर कट के जग चुका है। बोले कुछ तो उपाय सोचो प्रभु। तो बोले काम करो, जो यज्ञ में चढ़ने के लिए बकरा आया है उस बकरे का सर काट करके इसके लगा दो तो ये दोबारा जिंदा हो जाएगा। तो बकरे का सर दक्ष के लगाया गया, अब वो दक्ष दोबारा जिंदा हुए हैं। वहां सती जी मरी। देखो ये परिणाम हुआ बिना बुलाए जाने का। इससे हमें एक शिक्षा मिलती है, इससे हमें एक प्रेरणा मिलती है। हर मां बहन का ये धर्म बनता है अपने पति के बताए हुए रास्ता पे चले, बिना बताए कदम भी आगे नहीं रखे। क्यों? अगर सती जी भोले बाबा की हमेशा बात मानती रहती तो शायद ये दिन उनकी जिंदगी में देखने के लिए नहीं आता। इसलिए एक विनती है हमारी सभी माता बहनों से, एक आग्रह है हमारा सभी लोगों से, अपनों पति